मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बात पूछना चाहती हूँ सचिन से कि आप क्यों लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत पोलाइटली समझाना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ। आप फटाक से आ रहे हो, एक कम्युनिटी डाल दे रहे हो, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल ले रहे हो, उसके बाद से चले जा रहे हो, उसके बाद से कमेंट भी ऑफ, अपनी बातों को थोप रहे हो लोगों के ऊपर कि तुम लोग देखो, हमें कुछ मत बोलो, है ना। यही करना चाह रहे हो। रात में आए, एक ऐसी कम्युनिटी डाली जिससे रातों की नींद उड़ गई लोगों की। रात भर नहीं सोए, मैं खुद नहीं सोई, मैं एक एक पल का इंतज़ार कर रही थी कि कुछ तो अपडेट आए, कुछ तो अपडेट आए। सुबह में अपडेट आया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। उसके बाद से वो भी कम्युनिटी आपने ऑफ कर दी। उसके बाद से अभी फिर से एक कम्युनिटी आती है जिसमें आप कम्युनिटी डालते हो कि ये सिर्फ चैनल मनीषा का है। नौटंकी नाटक क्यों रच रहे हो आप लोग? ये नाटक चल रहा है क्या? कि आपने एकदम समझ रखा है कि लोगों के इमोशनल के साथ शुरू से ही खेलते आए हो और अब भी खेल रहे हो वही चीज़ें। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। इज्जत की तो धज्जियां उड़ ही गई। मैं ये कहती हूँ कि चलो मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। जो नादानी आपने की है, जो चीज़ें गलतियाँ की हैं, उसको भूल जाओ। हो सकता है कि भगवान ने आपको ठोकर इसलिए लगाया है कि आगे बढ़ो, आप सच्चाई देखो लोगों की कि आपके साथ में लोग नाटक कर रहे थे अपनापन करने का। वो लोग आपके अपने कभी हो ही नहीं सकते जो लोग आपके अपने परिवार से दूर करें। अपने हो ही नहीं सकते। शायद अभी भी आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप सीधा साफ सुथरी बात देखना ही नहीं चाहते हो। या यूं कह ले, भले आप मत आओ, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया छोड़ ही दो कुछ दिनों के लिए। अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो। इतने तो माँ बाप सक्षम हैं कि आप लोगों को बैठा के खिला लेंगे। वो माँ बाप वहाँ से दौड़े धूपे आप लोगों के लिए आए, जिस माँ बाप को मतलब आप कभी एक टाइम पे लड़ाई झगड़ा करके उन लोगों को भी एक्सपोज करते थे। आज वही माँ बाप आपके काम आ रहे हैं, वही रिश्ता आपके काम आ रहा है, वही बीवी आपके काम आ रही है। लोग काम नहीं आ रहे हैं। लोग तो आपके साथ में खेल के चले गए, खेल के चले गए। रात भर आपने लोगों को सोने नहीं दिया। अलविदा, तो खुश रहना, ये करना वो करना। पता है आपको, ये जीवन एक बार मिलता है, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं है। बहुत पुण्य करते होंगे हम लोग, किए होंगे हम लोग कि मनुष्य का जन्म मिला है। इस जन्म को इसी तरह से किसी तीसरे के लिए ख़त्म कर देना समझदारी नहीं है। ये लाइफ बहुत छोटी है और लाइफ बहुत बड़ी भी है। इसको एंजॉय करके जीना चाहिए, हंस खेल के जीना चाहिए। कब किसके साथ क्या हो जाए। मेरे साथ तो अभी ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ये मुझे पता है। मैंने लाइफ को अब एक्चुअल में जाना है कि कितनी कीमत होती है इस लाइफ की, कितनी कीमत होती है कि जो इंसान चला जाता है वो इंसान वापस आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। हम अगर चले जाते हैं तो हमारे पीछे हमारा परिवार कितना घुट के रहता है, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। ये जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, क्योंकि मैंने अपने फादर को खोया है। हम लोगों को कभी भरोसा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हमने अपने फादर को खो दिया या खोएंगे। अभी तक वो दर्द घुटन अंदर रहती है, बार बार घुट के रहती हूँ कि मैंने अपने फादर को देखा तक नहीं। सोचो, ये लाइफ इतनी कीमती है, आप इस लाइफ को खिलवाड़ बनाकर रख रहे हो किसी तीसरे के लिए। वो तीसरा आपका नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, वो तीसरा आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि आपने उसके साथ में जो टाइम बिताया है ना, वो धोखे का उसके साथ में बिताया है। उसने धोखे से आपके साथ में बिताया है। जो भी है, अब तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, कुछ भी छुपा नहीं है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लानी चाहिए थी। जो लोग बस एक शक लेकर अपने माइंड में रखे थे, आपने खुद आकर उसको ओपन किया, सिर्फ ज़िद में, अपनी ज़िद मनवाने के लिए किसी तीसरे से। क्योंकि अब वो ज़िद आपकी नहीं मानेगी, क्योंकि उसको नया इंसान मिल गया है। सचिन अभी तक बुरा था, अब बुरा हो गया है। अभी तक ठीक था जब तक सगाई नहीं हुई थी। 1.5 साल 2 साल सचिन की हर बातें ब्लैकमेलिंग नहीं लगती थी।
अपना काम निकलवाना रहता था तो सचिन ब्लैकमेल नहीं करता था, लेकिन जैसे ही सगाई हो गई सचिन ब्लैकमेल करना चालू कर दिया मैडम को। मैडम के परिवार वालों का, मैडम का कहना है कि ये ब्लैकमेल करके जो भी कर रहा है ब्लैकमेलिंग कर रहा है मेरी बहन के साथ, ये जो भी। तो क्या आपकी बहन इतनी नासमझ थी, छोटी थी? सचिन को तो बहुत बोल रहे हैं लोग कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये है वो है, तो क्या आप, ये मैडम 5 साल की बच्ची थी, एक बच्ची की माँ है, इतना तो इनको पता होना चाहिए कि शादीशुदा मर्द है। अगर वो मर्द तुम्हारे सामने आ भी रहा है तो एक बार मना कर देना चाहिए कि नहीं भाई। आयरन लेडी इसे कहते हैं क्या? आयरन लेडी खुद का टैग दे दिया, और चरित्र से चरित्रहीन। आयरन लेडी का नाम भी खराब कर दिया इस स्त्री ने। रानी लक्ष्मीबाई जैसी आयरन लेडी होती है, ऐसी नहीं होती कि जो दूसरे के पतियों को छीनकर अपना घर बसाए। ऐसे रिश्ते ना नाजायज रिश्ते होते हैं। पवित्र रिश्ते जो 4 समाज के साथ में फेरे लेकर आता है वो है मनीषा। जायज रिश्ता, पवित्र रिश्ता, वो है प्यार। अभी भी आंखें खोल लो सचिन, मनीषा के प्यार को देखो, कितना वो तुम्हारे लिए तड़प रही है। इतना होने के बाद भी वो तुम्हारी फिक्र कर रही है। दूसरी कोई होती तो मैं पक्का लिख के देती हूँ, छोड़ के चली जाती तुम्हारे इन हरकतों की वजह से, लेकिन वो तुम्हारे साथ में अभी भी है। इसे कहेंगे सतीव्रता नारी, सतीत्व के साथ खड़ी है। उसे नहीं कहेंगे कि जो पति के ना होने पे दूसरे के पतियों पे गलत नज़र डालती है। ये बोला जा रहा है कि वो तो विधवा थी, भटक गई। अरे विधवा होने का क्या मतलब है? किसी भी मर्द को देखेगी तो अपना लेगी, नाजायज रिश्ते के लिए। आज तो पूरी सोशल मीडिया पर रिश्ते थू थू हो रहे हैं। भाई बहन के रिश्तों को कलंकित कर दिया, भाई भैया भैया भैया। थू है ऐसी स्त्री पे जो दूसरों के रिश्तों को बर्बाद करती है। अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी तो आपका उम्र शुरू हुआ है एंजॉय करने का। कुछ लोगों के लिए आप अपने लाइफ को इस तरह से ख़राब मत करो। जो लाइफ बची है उसको अच्छे से सुकून के साथ जियो। भले आप मत वीडियो बनाओ, मैं वीडियो के लिए नहीं बोली हूँ, लेकिन आपने मजाक बनाकर रख दिया है। हर एक चीज़ का कम्युनिटी आते हो आप लोग, डायल के चले जाते हो, फिर कम्युनिटी डिलीट हो जाता है, थोप के लोगों के ऊपर चले जाते हो। लोग कोई नहीं बैठा है आपका कोई भी चीज़ सुनने के लिए, लोगों को आपने सुनाया तब लोग आपसे सवाल करने लगे, और जब लोग आपसे सवाल करने लगे तो लोगों के सवालों से घबराकर आपने लोगों के ऊपर ही गलती थोप दी कि लोगों की गलती है। लोगों की गलती नहीं है, जब तक आप चिंगारी नहीं डालोगे आग नहीं पकड़ेगी। लाइव करके आपने सच्चाई बताई, उसके बाद से मनीषा ने बताई, उसके बाद से जो बचा कुचा था कल मनीषा की वीडियो से पता चल गया। तो सच्चाई सबको पता चल गई है, और मैं कहूँगी कि इसमें सचिन की कोई भी गलती नहीं है। एक कहते हैं ना कि और अगर औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर तुम चरित्रवान हो, एक बेटी की माँ हो, अगर तुम्हारे साथ में कोई गलत नज़र से भी आता है तो तुमको स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए। तुम्हारी फैमिली को ये बातें बतानी चाहिए, तुमने नहीं बताया क्योंकि तुमको भी चाहिए था वो चीज़। अपनी फैमिली में क्यों नहीं शेयर किया कि सचिन ने मेरे साथ गलत किया है, या वो गलत करने की कोशिश कर रहा है, या मेरे साथ में झुकाव कर रहा है। तो हो सकता है आपकी फैमिली भी आपके साथ में, तब हम आपको मानते ना कि आप अच्छी औरत हो, आयरन लेडी हो। अब मत बोलना आयरन लेडी, क्योंकि हो ही नहीं तुम आयरन लेडी, चरित्र से गिर गई हो। आयरन लेडी नहीं हो, इसे नहीं कहते आयरन लेडी। अब तो मुंह पे कालिक भी पुत गई है, किस मुंह से आओगे वीडियो बनाकर डालने? क्योंकि अब तो सरेआम सबको ये पता हो गया है, भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी बहन गलत थी। एक भाई के ऊपर सोचो क्या बीतती होगी, जिस भाई को लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये कहना पड़ रहा है अपनी बहन के लिए कि मेरी बहन गलत थी। उस भाई का क्या कसूर, उस भाभी का क्या कसूर, उस पत्नी का क्या कसूर? सिर्फ 2 लोगों के चक्कर में लोग उन्हें भी गालियां दे रहे हैं। भाई गलत नहीं है,
भाई ने इस चीज़ को रोकने के लिए लाइव रखा था। मैंने देखा उस भाई की आंखों में आंसू भी थे कि बस इस बात को यहीं पर रहने दो, और मैं कहूँगी कि यहीं पर रहने भी दो, है ना। तो चलिए, मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगी, इस वीडियो को यहीं करते हैं। फिर से बोलूँगी कि सचिन, लोगों के इमोशनल के साथ मत खेलो, ये कम्युनिटी मत खेलो। कोई नहीं बैठा है यहाँ पर कम्युनिटी पढ़ने के लिए, या कम्युनिटी डालते हो तो कमेंट ऑफ मत करो, थोपो मत लोगों के ऊपर अपना कम्युनिटी। जो भी है वीडियो डालो, नहीं बनाना है आपको मत बनाओ। मनीषा जब उसको बेटर फील होगा वो बनाएगी, और बनाती भी है। आप कभी मनीषा के साथ होते भी नहीं हो, बेचारी घुट घुट के आपके साथ में 1.5 साल से रह रही है। शुक्र मनाओ, आपने कोई पुण्य काम किए होंगे कि मनीषा जैसी आपको पत्नी मिली। दूसरी कोई होती ना तो भाग के चली जाती। ये जो पुण्य प्रताप है ना आपके साथ में, बार बार आपके साथ में जो प्रोटेक्शन रहता है, सुरक्षा रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ मनीषा की अस्तित्व, मनीषा का सतीत्व जो है वो आपका कवच का काम करता है। कहते हैं स्त्री करे पुरुष पे पड़े और पुरुष करे संतान पे। इसका जानते हैं मीन्स? स्त्री का कर्म जो होता है, स्त्री जो भी धर्म कर्म पुण्य पाप करती है, उसका सारा जो पुण्य मिलता है वो पुरुष को जाता है, उसके हस्बैंड को जाता है। और जो पुरुष जो भी धर्म कर्म करता है, उसका पुण्य प्रताप उसके संतान को जाता है। तो ये मनीषा का जो पुण्य है ना, वो आपको बार बार कवच का काम करता है। मनीषा के प्यार को समझो अभी भी, और बचपना छोड़ो। इसी के साथ मैं वीडियो को करते हुए, अब कोई बचकानी हरकत मत करना, या कम्युनिटी मत खेलो। बस ठीक रहो, अपनी लाइफ में सुखी रहो, और गलत रास्ते पे अब मत जाना। बाय बाय।